तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वेनेजुएला की। जी हाँ, जहां पर आज सुबह फिर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता 4.9 रही। इससे पहले वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 900 के पार हो चुकी है, जबकि करीब 3,300 लोग घायल बताए गए हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा और बचाव कर्मियों की तैनाती 4,200 से बढ़ाकर करीब 11,500 कर दी गई है। भूकंप के झटकों से अस्पतालों और शॉपिंग सेंटर समेत सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में लगातार लगे हुए हैं और पूरे इलाके में दुख का माहौल भी बना हुआ है। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 10,000 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है। तो लगातार लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और आइए अब आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेनेजुएला में भूकंप ने किस कदर तबाही मचाई है। हालांकि अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 11,500 से ज़्यादा जो बचाव कर्मी हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। लगातार भूकंप के झटके, उसके बाद आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारतें किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं और वेनेजुएला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मदद मिल रही है, वहीं मृतकों की संख्या की अगर बात की जाए लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल 900 के पार ही हो गई है। वहीं बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं, जिस वजह से लोगों को संपर्क करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर से अभी तक की अगर बात की जाए, क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है, इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, वेनेजुएला की अगर बात की जाए, हमने देखा था कि इस तरीके से भूकंप के बाद भारी तबाही जो है वो यहाँ देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर आज हमने देखा भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। किस तरीके से फिलहाल राहत और बचाव कार्य जो है वहाँ चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी त्रासदी है वेनेजुएला के लिए, खास तौर पे ऐसे समय में जब वेनेजुएला अपने अंदरूनी संकट से भी गुजर रहा है। वहाँ का लीडरशिप अभी नया नया है, इंटरिम प्रेसिडेंट है, और ऐसी स्थिति में वेनेजुएला पर इस तरह का संकट आना एक बहुत ही त्रासक स्थिति है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि इतना बड़ा ये भूकंप है, और वैसी स्थिति में वेनेजुएला के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी बहादुरी के साथ और काफ़ी चुस्ती के साथ कामकाज शुरू किया है। भूकंप से जो प्रभावित लोग हैं उनके राहत और बचाव में लोग जो हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि भारतीय जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि काफ़ी चुस्ती से वहाँ काम चल रहा है। और इस बीच में भारत ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत भूकंप आने के तुरंत बाद ये घोषणा की कि भारत की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर संभव मदद की जाएगी वेनेजुएला के जो भूकंप पीड़ित लोग हैं। और वेनेजुएला की सरकार को जिस तरह की भी मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत होगी वैसे भारत करेगा। और इसे देखते हुए भारत ने C-17 ग्लोब मास्टर जो 2 बड़े जहाज हैं भारत के, उन जहाज़ों में भरकर राहत सामग्री भेजी गई है। तकरीबन 30 टन के करीब जो है वो मेडिकल राहत सामग्री भेजी गई है। उसके अलावा 35 टन के करीब जो है अन्य राहत सामग्रियां भेजी जा रही है, जो इजी टू ईट फूड होता है, जो तुरंत खाने वाले जो खाद्य सामग्रियां होती हैं, वैसी चीज़ें भेजी गई हैं। उसके अलावा जो है 2 ऐसे इक्विपमेंट भेजे गए हैं जिसको कि भीष्म कहते हैं, जिसमें कि अधिक तुरंत इमरजेंसी सर्विस की जरूरत होगी। तो वैसी इमरजेंसी सर्विस के लिए एक ऑपरेशन थिएटर की तरह काम करने वाले 2 भीष्म के कैप्सूल भेजे गए हैं। उसके अलावा 41 सदस्यीय जो भारतीय मेडिकल टीम भेजी गई है, जो कि वेनेजुएला में जाकर जो राहत का काम कर सके, जो प्रभावित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, जिसको कि आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत है, वो मेडिकल टीम भेजी गई है, जिसमें कि एम्स से लेकर अन्य जो महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनके लोगों को भेजा गया है। तो भारत जो है वेनेजुएला के प्रति एकजुटता दिखा रहा है
और यह जो भारत का लगातार ये कहना रहा है कि ग्लोबल साउथ के देशों में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाते हैं, तो एक बार फिर भारत ने प्रदर्शित किया है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत जो है वेनेजुएला को सहायता सामग्रियां, सहायता उपकरण और उसके साथ जो मेडिकल टीम सारी चीज़ें भेजा जा रहा है। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आगे भी इस तरह की सामग्रियां भारत वेनेजुएला को भेजेगा। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में लगातार भारत नजर आ रहा है। जो आवश्यकता है मदद के लिए भारत सबसे आगे नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वेनेजुएला में किस तरह के हालात हैं वो आपने जाना, और यहाँ की अगर बात की जाए किस तरीके से अभी तक जो लोग हैं जिनको जो इमारतों के नीचे दबे हैं, इमारतें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ होता नजर आ रहा है। और भारत ने भी अपना एक जो दल है वहाँ पर भेजा है जिससे कि जल्द से जल्द जो राहत और अगर बात की जाए बचाव कार्य की वो वहाँ पर पूरा किया जा सके। और आइए अब मीडिया प्राइम में बढ़ते हैं अगली खबर।